जिस प्रकार रात्रि में सब जीव जंतु सोते रहते हैं और प्रातःकाल सूर्य की गर्मी फैलते ही उन सबकी निद्रा खुल जाती है, उसी प्रकार तप की गर्मी से वे सुषुप्त कोश जागृत होते हैं और मनुष्य उन ईश्वर प्रदत्त सूक्ष्म शक्तियों के बल से सुसज्जित हो जाता है जो चिरकाल से उसके भीतर सोई पड़ी हुई हैं। पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य। पुस्तक का नाम तप और योग के मार्मिक पक्ष। भगवान का आशीर्वाद कैसे प्राप्त होता है? भगवान का आशीर्वाद बहुत कीमती होता है। कीमत चुकाए बिना न आशीर्वाद मिलता है, न वरदान मिलता है, न सिद्धि मिलती है, न चमत्कार मिलता है और न मनोकामना पूरी होती है। अतः जैसा भी आशीर्वाद आप पाना चाहते हैं, उसे जीवन लक्ष्य के रूप में निर्धारित करें। जीवन लक्ष्य पाने के लिए क्या करें? जीवन लक्ष्य निर्धारित करने के बाद हमें अपना कोई पथ चुनना होगा जिस पर चलकर हम उस लक्ष्य तक पहुंच पाएं। इस जीवन यात्रा में हमें अनेक कष्ट और कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, जिसे तप कहते हैं। परंतु यदि हम अपना कोई इष्ट चुन लें जो हमारे समग्र व्यक्तित्व को तदनुरूप ढाल सके, तो हम अपने लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। इसके लिए हमारा स्व में ध्यान एकाग्र होना चाहिए। यह योग की स्थिति है। योग की लक्ष्य प्राप्ति में क्या भूमिका है? योग में दो बातें प्रमुख हैं। पहला लक्ष्य का निर्धारण और दूसरा मन की एकाग्रता। लक्ष्य निर्धारित करके तदनुरूप अपने चिंतन को एकाग्रता के साथ आगे बढ़ाते जाना और चिंतन को बढ़ाते जाने के लिए आवश्यक गतिविधियों का समावेश करते जाना, यही योग है। हमें अपना योगाभ्यास अर्थात मानसिक स्तर अर्थात अपने चिंतन को ऊंचाई की ओर ले जाने के लिए क्या प्रयत्न करना चाहिए? अपने मानसिक स्तर अर्थात चिंतन को उत्कृष्ट बनाने के लिए ध्यान करना चाहिए। ध्यान की अनेक क्रियाएं हैं। बिंदु योग, प्राण योग, नाद योग, जप योग आदि। इनके द्वारा हम अपने मन को एकाग्र करने का प्रयास करते हैं। मन को काबू करने का क्या उपाय है? गीता में अर्जुन ने भगवान कृष्ण से पूछा था कि मन हवा की तरह है, भाग जाता है, काबू में नहीं आता, रोकने से भी नहीं रुकता, इसे कैसे रोकें? भगवान ने इसके दो उपाय बताए, वैराग्य और अभ्यास। आपके समक्ष प्रस्तुत है एक अति लघु पुस्तक जो जप और ध्यान का मार्मिक पक्ष हमें बताती है, जिसका अभ्यास करने पर सब कुछ प्राप्त करना संभव हो जाता है। पुस्तक के कुछ अंश। दुनिया में अनेक देवता नहीं रह सकते। दुनिया में एक ही देवता रह सकता है और उसका नाम है भगवान। आदमी के भीतर जब संस्कार पैदा होता है तो वह विचार और कर्म दोनों के समन्वय से पैदा होता है। वैराग्य यह होता है कि जिन चीज़ों में मन के भागने की आदत है, उन आदतों से उसको विरक्त कर दिया जाए। हमारे भीतर जितनी विशेषताएं हैं, उन्हें अतीन्द्रिय विशेषताएं कहते हैं। इन अतीन्द्रिय विशेषताओं की क्षमता को जगा लेना ध्यान योग के द्वारा संभव है। ध्यान योग के द्वारा वे विशेषताएं प्राप्त करना भी संभव है जिनको हम भगवान कहते हैं, ब्रह्म तत्व कहते हैं। चेतना की बहिर्मुखी प्रवृत्ति को अंतर्मुखी बनाना, अंतर जगत की विशेषताओं को देखना, आत्मा के स्वरूप और लक्ष्य को समझना जैसे प्रयोजन ध्यान द्वारा ही संपन्न होते हैं। ईश्वर पदार्थ परिधि से ऊपर है। उसकी समीपता शरीर से नहीं, समीप चेतना के पहुंचने से बन पड़ती है। ध्यानावस्था के अतिरिक्त ईश्वर की निकटता एवं अनुभूति प्राप्त करने का कोई मार्ग है नहीं। मानसिक बिखराव को एक केंद्र पर केंद्रित करने से एकाग्रता जन्य ऊर्जा उत्पन्न होती है। उसे जिस भी दिशा में नियोजित किया जाएगा, उसी में चमत्कार उत्पन्न करेगी। पुस्तक के कुछ बिंदु। इष्ट हमारे लक्ष्य ध्येय के प्रतीक। एक ही देवता भगवान। एकाग्रता हेतु भिन्न प्रकार के ध्यान। मन को काबू करने के उपाय। एकाग्रता के चमत्कार। सूक्ष्म में प्रवेश। सब कुछ प्राप्त करना संभव।